नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं, आखिर ये किस कारण आत्महत्या कर रहे हैं। ये आपको लगता है कहाँ किसान आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन ये हम बड़े पैमाने पर पूरे भारत में देखेंगे तो किसान बड़े पैमाने पर आत्महत्या किए हैं। तो राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के आंकड़ों से यह पता चला है कि 1995 से लेकर 2014 तक 2,96,438 किसानों ने आत्महत्या किया है। अब किन किन कारणों से आत्महत्या किए हैं ये आगे बात करेंगे। अभी देखिए 2,96,438 किसान आत्महत्या किए हैं। एक बहुत बड़ा मतलब सोचिए कितना ज़्यादा किसान हैं जो आत्महत्या किए हैं। अगर हमको आसपास में लगता है कि कोई किसान फसल खराब होने से आत्महत्या किया तो कितना बड़ा, एक गांव में मतलब 5 गांव में एक किसान आत्महत्या करने तो कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन ये जब हम बड़े पैमाना पर देखेंगे, पूरे भारत में देखेंगे तो एक बहुत बड़ा पैमाना पर आत्महत्या किए हैं लोग, किसान लोग। उसके बाद 2014 से 2022 के बीच में 9 वर्षों में यह संख्या 10,474 हो गई है। बात करें 2014 से लेकर 2022 के बीच में बीते 9 वर्षों में किसानों ने कुल 1,04,74 किसानों ने सुसाइड किए हैं। 2022 में भारत के कृषि क्षेत्र में जुड़े कुल संख्या जो सुसाइड करने वाले थे 11,290 लोग, जिसमें से 5,207 किसान थे और 6,083 जो थे वो कृषि मजदूर थे जो आत्महत्या किए हैं। उसके ये जो है जितना आत्महत्या हुआ 2,96,438, ये कुल पूरे भारत का 6.6% भाग है। सोचिए 100% में से 6.6% किसान ने जो आत्महत्या किए हैं बीते 1995 से लेकर 2014 के बीच में इतना किए हैं 2,96,438 किसान ने। अब बात करते हैं, सरकार मनगढ़ंत दिखाती है कि इतना ज़्यादा किसान ने आत्महत्या किए हैं, कुछ कम किए हैं। सरकार नहीं दिखा पाती है। पहले कांग्रेस का सरकार था तो सरकार पूरा बायोडाटा निकालती थी, किस क्षेत्र में कितना किसान आत्महत्या किए, किस कारण से आत्महत्या किए, और उस क्षेत्र में जाके उस काम को सुधार में लाती थी। इससे बात करते, इससे पहले सरकार अलग अलग आंकड़े बनाती रहती थी। जैसे 2014 में 5,650 किसान आत्महत्या किए थे। 2004 में 18,241 किसान ने जो आत्महत्या किए थे। अब हम बात करते हैं आखिर किसान किस कारण से आत्महत्या कर रहे हैं, मतलब इतना बड़ा पैमाने पर किसान आत्महत्या कर रहे हैं, किस कारण से। तो पहला कारण यह है कि किसान जो होता है, किसान अक्सर खेती करने के लिए बैंक या साहूकार से कुछ ब्याज पे पैसा लेते हैं। मतलब खेती करने के लिए तो पैसा है नहीं, तो कुछ साहूकार वही बोलते हैं जो गांव का जो साहू होता है, जिससे पैसा लिया जाता है ब्याज पे 3% 2% के माध्यम से पैसा लेते हैं। मानसून तकनीकी खराबी कारण फसल अच्छा न होने के बाद फसल बर्बाद होता है, जिसके कारण पैसा का चुकती नहीं हो पाता है। जिसके कारण पैसा का चुकती नहीं हुआ तो किसान पे कर्ज मानसिक रूप से किसान को तोड़ देता है। कर्ज बढ़ता है तो किसान मानसिक रूप से टूट जाता है। दूसरा बात करते हैं फसल की खराबी, सूखा, बाढ़, बीमारी या मौसम के कारण जल के अभाव में या ज़्यादा सुखाड़ या ज़्यादा जल भी आने से जो फसल होती है वो बर्बाद हो जाती है। अब इतना पैसा लगा के किसी का फसल बर्बाद हो जाएगा तो उससे भी फसल नष्ट हो जाती है, किसान का उससे आय अच्छा खासा आय नहीं हो पाता है। तीसरा बात करते हैं उचित समर्थन मूल्य का ना मिलना। जैसे एमएसपी लो एमएसपी के कारण, लो एमएसपी मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब ये होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। अगर सरकार लगा देती है कि आज जो आपका गेहूं कटेगा वो 2100 रुपये क्विंटल बेचेगा, आपको 2100 से ज़्यादा में नहीं बेचना है, सॉरी मिनिमम 2100 बचेगा। 2100 से अगर कोई आपके आसपास अगर कोई बनिया है या कुछ अगर 2100 से वो बोल रहा है 2000 में दे दे तो उस पर आप केस कर सकते हैं। अगर सरकार एमएसपी लगा दिया, एमएसपी 2100 लगा दिए तो आप 2100 तक उसको दे सकते हैं, उससे ज़्यादा दे सकते हैं, लेकिन 2100 से कम नहीं दे सकते। तो ये किसान को उतना आय अच्छा नहीं मिल पाता है। सरकार द्वारा लगाए गए एमएसपी पे कई बार किसानों की लागत से भी कम होती है। व्यापारी औने पौने दाम में फसल खरीदते और किसान का घाटा हो जाता है। मानिए 2100 क्विंटल रुपये गेहूँ है और किसान उससे ज़्यादा पैसे लगा लिए हैं मतलब खेती में, जिसके कारण वो अच्छा खासा उनका आय नहीं हो पाता है, घाटा लग जाता है, जिसके कारण भी सुसाइड का एक जरिया हो सकता है। उसके बाद बीज, खाद, कीटनाशक की महंगाई। देखिए अब जो किसान रोपते हैं गेहूं, धान, मक्का, इसका दाम घटते जा रहा है। जो कीटनाशक है, बीज है, उसका दाम दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। इस सब महंगाई बढ़ती जा रही है और जो किसान बना रहा है उसकी महंगाई घटती जा रही है। बात करते हैं पांचवा, बीमा का लाभ न मिलना। कोई होता है फसल दहन में बर्बाद हो गया या फसल दहन में या जल में बर्बाद, जो बाढ़ आने से भी फसल बर्बाद, तो उससे होता है कि सरकार से कुछ बीमा मिले, कुछ योजना मिले, कुछ लाभ मिले,
वो भी किसान को नहीं मिल पाता है। फसल बीमा योजना ठीक से लागू नहीं हो पाता है। मुआवजा बहुत कम मिलेगा, मतलब कुछ मिलता है तो ऊपर से खाते खाते बहुत कम आ जाता है। कई बार किसानों के बीमा क्लेम में वर्षों लग जाता है। कई बार जो किसान बीमा क्लेम करवाते हैं उसमें वर्षों लग जाता है, पैसा आ नहीं पाता है। छठा बात करें पारिवारिक दवा और सामाजिक। देखिए अब क्या होता है, किसान पारिवारिक दवा, बेटी का शादी, मतलब बहुत ऐसा सिचुएशन होता है जो किसान अच्छा से नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण कर्ज के, और जो आप अगर लोन लेते हैं चाहे साहूकार से कर लेते हैं तो वो भी बार बार दुआर पाता है, मतलब कुछ बोलेगा, या बैंक वाले भी बार बार दुआर पाते हैं तो वो भी कुछ बोलेंगे, जिससे किसान और टूट जाता है और वो आत्महत्या की ओर अपना कदम अपनाता है। दूसरा मानसिक तनाव और डिप्रेशन। नियंत्रण असफलता किसान और भविष्य की चिंता में किसान मानसिक रूप से शिकार हो जाता है। उचित मानसिक स्वास्थ्य। देखिए अब क्या होता है, एक तो डिप्रेशन का शिकार, पैसा भी नहीं आ रहा है, फसल भी खराब हो रहा है और अच्छा खासा नहीं हो पा रहा है, और उसको अच्छा अस्पताल भी नहीं अफोर्ड हो पाता है। अब गरीब है तो कहाँ से देगा अच्छा अस्पताल, अच्छा पैसा भी इन्वेस्ट नहीं होता है, और सरकारी हॉस्पिटल का आप बात जानबे करते हैं कैसे होता है। तो किसान बड़े पैमाना पर सुसाइड कर रहे हैं। यही किसान हैं तो बचा। देखिए आप 8 क्लास का साइंस पढ़िएगा तो उसमें पता चलेगा, जो नया बुक, नया शिक्षा नीति लागू, उसमें एक संसाधन करके बुक है, उसमें बताया गया है कि पूरे वर्ल्ड के 50% जो लोग हैं खेती करते हैं, और भारत के जो 60% लोग हैं खेती करते हैं। लेकिन अगर 60% 40% जो बैठे खाते हैं, सॉरी 40% खेती करते हैं और जो 60% तो बैठे खाते हैं, अगर ये 40% खेती करना छोड़ दें तो भारत का आर्थिक स्थिति सब चीज़ डगमगा जाएगा। लेकिन सरकार किसानों को नहीं सोच रही है और कीटनाशक दवाई महंगा करते जा रही है। कीटनाशक में एक से खराब दवाई आ रहा है, जो आज देने पे कल फसल हो जाता है, लेकिन वो फसल बर्बाद करता है। आप देखे होंगे कीटनाशक के चलते जो आजकल की लड़की, आप 8वां का बुक पढ़ेंगे तो इससे पता चलेगा किसान जो है पूरे वर्ल्ड के 50% किसान हैं जो फार्मिंग करते हैं, और भारत के जो 40% वो फार्मिंग करते हैं और 80% बैठे खाते हैं। अगर इनके जो 40% उनको अच्छा से देखभाल नहीं किया जाएगा तो भारत का आर्थिक स्थिति सब चीज डगमगा सकता है। और बात करते हैं कीटनाशक दवाई का ज़्यादा मतलब उपयोग हो रहा है दुनिया में। फार्मिंग, सॉरी, जो इथी होता है ऑर्गेनिक खादर, वो नहीं बन पा रहा है। किसानिक और ज़्यादा कीटनाशक और ज़्यादा बना रहे हैं, जिसके कारण कीटनाशक दवाई से जो पेड़ पौधे जो मतलब क्या होता है, जो फसल उगती है उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। आजकल 8वां क्लास, सॉरी, आजकल आप देखेंगे हाइट पे बहुत ज़्यादा हाइट हो गया, या बाल झड़ने की समस्या हो गया, सब एक कीटनाशक दवाई से होता है। या एज गैप, सॉरी, एज कम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। लड़कियों का हाइट मिनिमम हो गया 5 फुट 4 इंच 3 इंच ऐसे नॉर्मल हो गया है। और जो लड़कों का एज, लड़कों का 99% 100% लड़का में 80% लड़का का बाल झड़ना स्टार्ट हो गया। और मतलब ऐसे बोला जाता है जो चीज़ नहीं है उसकी क्या हो सकता है। तो बाल, कोई ऐसे मतलब वैज्ञानिक जो है बोले हैं कि कोई जो अन्न पदार्थ चीज है जो बॉडी में है उसको वो हट जाएगा कुछ दिन बाद। हमको लगता है 100 150 साल बाद सभी लोग टकले ही पैदा होंगे। उसके बाद जो आयु सीमित हो गई। पहले होता था कि लोग मूंग का दाल, मतलब नॉर्मल चीज खा के, चावल वाल खा के कितना कितना साल, 120 साल 110 साल ऐसे नॉर्मल जी सकते थे। हम लोग के टाइम में अभी लोग 60 से 70 के बीच में अप्रोक्स जिएंगे। सब कीटनाशक की वजह से हुआ। तो अगर आपके अगल बगल कोई भी किसान सुसाइड करते हैं तो उसको हेल्थ बीमा इंश्योरेंस करवाइए, और किसान कार्ड बनवाइए, श्रम कार्ड बनाइए, और उसको सरकार में अपना जो होता है हक उससे मांगिए, और अपने आसपास के किसानों की रक्षा कीजिए और किसान का इज्जत कीजिए। क्योंकि किसान है तो भारत है, किसान नहीं रहेगा तो भारत नहीं रहेगा। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।